Hello guys, welcome back to my channel. Let's do the another question, which is sort an arrays of zeros, one and twos. Let's solve this question. Okay. Okay. Let's first read the question, then we will discuss how to solve this question. Given an array of nums with an object colored red, white or blue, sort them in place so that object of same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. नम्स नाम का एरे है, उसमें उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन कलर्ड वे में, रेड वाइट और ब्लू। उनको ऐसा सॉर्ट करना है जो सारे कलर एक साथ हो जाए और एडजेसेंट हो। लाइक रेड हो तो सिर्फ रेड हो, देन उसके बाद रेड खत्म होने के बाद वाइट स्टार्ट हो, देन वाइट पूरा हो, एंड देन ब्लू स्टार्ट हो तो ब्लू हो। इट्स लाइक दैट। We will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. तो सारे जितने भी कलर हैं उनको इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिया। लाइक 0 को रेड मान लिया, 1 को वाइट मान लिया एंड 2 को ब्लू मान लिया। तो अपने को सॉर्ट करना है, सारे जीरोज एक स्टार्टिंग में आ जाए, देन 1 हो, देन 2 हो। बेसिकली अपने को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अपन इंटीजर से रिप्रेजेंट कर दिए क्योंकि इजी लगे थोड़ा क्वेश्चन। ओके, you must solve this problem without using the library sort function. C++ में एक sort function होता है जो अपने को सॉर्ट करके नंबर सॉर्ट करके देता है इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास होते हैं, स्टार्ट और एंडिंग। कहाँ से अपने को बिगिन और एंड, स्टार्ट करना और कहाँ पे एंड करना है सॉर्टिंग। तो वो यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका बिग ऑफ एन लॉग एन होता है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होती है, तो वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है। तो उससे सॉर्टिंग फंक्शन हम लोग को यूज़ करना भी नहीं है। तो दूसरा अप्रोच अपन देखते हैं, एग्जांपल को पहले रीड करते हैं क्या है। 2, 0, 2, 1, 1, 0। लाइक अपन बोल चुके हैं पहले ही, सॉर्टिंग करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। सारे रेड एक साथ हो जाए, सारे ब्लू वाइट एक साथ, देन ब्लू, 0, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अपन क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें, अपन 3 वेरिएबल लेंगे जो सारे काउंट 0 को काउंट करके देगा मेरे को, एंड देन सिमिलरली फॉर द काउंट 1 एंड सिमिलरली फॉर द काउंट 2। एक एरे के अंदर जितने भी जीरोज है सारे को काउंट कर लेंगे अपन कितने जीरोज प्रेजेंट है। लाइक इन दिस एग्जांपल अपन देखेंगे 2 0 प्रेजेंट है, तो काउंट 0 अपन एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें 2 0 प्रेजेंट है, मतलब दो वैल्यू आ जाएगा। देन सिमिलरली फॉर द 1, देन सिमिलरली फॉर द 2 अपन करेंगे। लेट्स फर्स्ट डू द कोडिंग, देन वी विल शो द ड्राई रन ऑफ दिस कोड। ओके, लेट्स मेक द 3 वेरिएबल्स फर्स्ट। int count 0, इनिशियली 0 रहेगा। int count 1 इक्वल टू 0, ये भी इनिशियली 0 रहेगा। int count 2, ये भी इनिशियली 0 रहेगा। अब मैंने क्या बोला था, काउंट 0 को सारे जितने भी है सारे 0 एक साथ मतलब काउंट करके दे दो इस वेरिएबल में। तो अपन को एक लूप चलाना पड़ेगा उसके लिए। int i इक्वल 0, i लेस देन nums डॉट साइज तक जाएगा एंड i प्लस प्लस। इसमें अपन एक कंडीशन डालेंगे, nums ऑफ i इज इक्वल टू 0, देन काउंट 0 को प्लस कर दो एक से। यहाँ तक मैंने क्या किया, अभी तक काउंट 0 में क्या था, काउंट 0 में 0 था। जब ये लूप चला एक बार तो i इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन मैच किया। इफ नम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 है, क्या 0th पोजीशन में 0 नंबर प्रेजेंट है, नहीं। देन मूव करेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगी। क्या 1th पोजीशन में i प्लस प्लस होगा तो 0 से 1 हो जाएगा। 0 नंबर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। नम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 मैच हो जाएगा एंड देन काउंट 0 से फिर 1 हो जाएगा। फिर i मूव करेगा, देखेगा कंडीशन मैच करेगा, क्या है 0 नंबर प्रेजेंट है, नहीं। देन अगेन मैच करेगा, देन अगेन मैच करेगा, नहीं है। फिर अगेन मैच करेगा, क्या है, और ये भी चेक करेगा क्या लेस देन नम्स डॉट साइज है, हाँ है। देन नंबर कंडीशन चेक करेगा क्या 0 से मैच कर रहा है, हाँ। तो 1 से यहाँ 2 हो जाएगा। तो काउंट 0 अपन के पास 2 आ चुका है। ये पूरा लूप चलने के बाद अपन के पास काउंट 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से हटा देते हैं। देन सिमिलरली फॉर द काउंट 1,
Similarly, for the count 1 int I is equal to 0, I less than nums dot size, and अपन चेक करेंगे I इस बार 1 के लिए। अगर अपने को 1 मिलता है देन काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1 नंबर। ओके, यहाँ तक मैंने क्या किया, जितने भी सारे जीरो मेरे पास आ चुके हैं, अब 1 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये लूप में फिर से ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो कंडीशन मैच करेगा, जीरो पोजीशन में क्या 1 नंबर प्रेजेंट है, नहीं, मूव करेगा। देन फर्स्ट पोजीशन में 1 नंबर प्रेजेंट है, नहीं, मूव करेगा। सेकंड पोजीशन में 1 नंबर प्रेजेंट है, नहीं। देन थर्ड पोजीशन में चेक करेगा क्या 1 नंबर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे काउंट 1 जो जीरो था यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन फिर मूव करेगा आई, देखेगा लेस देन नम डॉट साइज है, क्या 1 नंबर प्रेजेंट है, कंडीशन फिर मैच करेगा, हाँ है। 1 से अगेन 2 हो जाएगा। देन फिर चेक करेगा क्या नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1 है, नहीं। फिर जैसे ही लूप से बाहर होगा, ये फोर लूप से बाहर हो चुका है, तो जब फोर लूप से बाहर होगा तो अपन के पास काउंट 1 आ चुका होगा 2। ठीक है, यहाँ से ये अपन हटा देते हैं। फिर सिमिलरली फॉर द काउंट 2 अपन चेक करेंगे। फोर int I is equal to 0, I less than nums dot size and then I plus plus. Okay, if nums of I equal to 2 है तो अपन काउंट 2 को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। ओके, यहाँ तक मैंने क्या किया, अभी इनिशियली काउंट 2 0, ये लूप अभी तक नहीं चला। जब ये लूप चलेगा, जीरो पोजीशन में चेक करेगा क्या 2 प्रेजेंट है, कंडीशन मैच करेगा। इफ नम्स ऑफ I इक्वल टू 2, हाँ है, काउंट 2 0 से 1 हो जाएगा। फिर लूप आगे चलेगा, आई प्लस प्लस होगा, देखेगा क्या 1 पोजीशन में 2 नंबर प्रेजेंट है, नहीं। फिर फिर देखेगा सेकंड पोजीशन पे क्या 2 प्रेजेंट है, देन फिर काउंट 2 से बाय 1 इंक्रीज कर देगा, 2 हो जाएगा ये। फिर चेक करेगा क्या लेस देन नम्स डॉट साइज है, हाँ। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 2 प्रेजेंट है, नहीं, मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर चेक करेगा क्या लेस देन नम्स डॉट साइज है, हाँ है, क्या। फिर कंडीशन चेक करेगा 2 प्रेजेंट है क्या, नहीं। देन फिर मूव करेगा। इस तरह मूव करते करते लूप से बाहर आ जाएगा। फिर अपन के पास जब लूप से बाहर आ जाएगा तो काउंट 2 अपने पास आ चुका होगा। काउंट 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ तक हम लोग के पास क्या आ चुका है, काउंट 0 आ चुका है, काउंट 1 आ चुका है, काउंट 2 आ चुका है। हम लोग को पता है कि हम लोग को 0 नंबर जो है फर्स्ट में प्लेस करना है, देन 1 को सेकंड पे, देन 2 को लास्ट पे। ऐसा ऑर्डर पे बोला है क्वेश्चन। ठीक है, 0 पहले होना चाहिए, देन 1 पे 2। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले एक लूप चलाएंगे, जितने भी सारे जीरोज है लेस देन काउंट इक्वल टू 0 तक मैं चला के देखता हूँ। फॉर लूप चलाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट 0 तक चलेगा, एंड देन आई प्लस प्लस, नम्स ऑफ आई में अपन 0 प्लेस कर देंगे। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने काउंट 0 तक चलाया, आई इक्वल टू 0 से काउंट 0 में कितनी थी मेरी वैल्यू, काउंट 0 में 2 थी। तो ये 0, 1 तक चलेगा। 0, 1 तक चलेगा कहने का मतलब है नम्स ऑफ आई में ये वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगी 0, 0। ठीक है, फिर अपन सिमिलरली फॉर द 1 के लिए कर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इंट आई इज इक्वल टू, इस बार काउंट 0 से चलाएगी क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0, 1 है, 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0, 1 हो गया, और काउंट 0 कितनी थी, 2 थी। तो अपन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक, आई लेस देन काउंट 0 प्लस काउंट 1 एंड आई प्लस प्लस, एंड नम्स ऑफ आई में अपन 1 प्लेस कर देंगे। अब यहाँ तक एरे हम लोग का आ चुका है 0, 0। जब सारा ये लूप चल जाएगा 1, 1। काउंट 0 प्लस काउंट 1 क्यों किया यहाँ पे, अगर यहाँ पे काउंट 1 करता तो 2 पोजीशन के लिए चलता, लाइक यहाँ पे एक नंबर मिस हो जाता। जब काउंट 0 प्लस काउंट 1 किया तो फोर्थ पोजीशन के लिए एड अप होके चला। अब इसमें अपन चेक करेंगे सिमिलरली फॉर द प्लेस कर देंगे टू वैल्यू को। तो इंट आई इज इक्वल टू, इस बार काउंट 0
काउंट जीरो प्लस काउंट वन कहाँ तक चलेगा? लेस देन नम डॉट साइज तक चलेगा और आई प्लस प्लस यहाँ पे अपन टू प्लेस कर देंगे सिंपल। तो जब ये लूप चल जाएगा पूरा, इसको हटाते हैं, एक सेकेंड जस्ट इसको भी हटाते हैं। तो यहाँ तक जब लूप चलेगा तो हम लोग के पास ये एरे प्रेजेंट हो जाएगा 0,0 1,1 2,2 और अपने को रिटर्न कुछ नहीं करना है क्योंकि रिटर्न टैब वाइड है, तो वाइड में तो अपन को कुछ रिटर्न नहीं करना रहता है। सिंपल ये मेन फंक्शन में जाके कॉल हो जाएगा, वहीं से प्रिंट हो जाएगा ये। लेट्स रन दिस कोड, we will discuss what is the time complexity of this code. Let's run this code. Oh, okay, I got an error. Okay, count 0 plus count 1 होगा। Okay. Let's rerun this code and it passes the test cases. Let's discuss the time complexity of this code. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक सेकेंड में, एक सारे कमेंट है। ये एक फोर लूप चलेगा, अगर एरे में एन एलिमेंट प्रेजेंट है तो उस एन के लिए ट्रैवर्स करेगा, हर एक एन पे चेक जीरो है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी बिग ऑफ एन, बिग ऑफ एन एन। देन सिमिलरली फॉर द इसके लिए भी बिग ऑफ एन, क्योंकि एन नंबर के लिए ट्रैवर्स करेगा तो बिग ऑफ एन। देन काउंट टू फोर के लिए, काउंट टू के लिए भी बिग ऑफ एन, क्योंकि सारे एन एलिमेंट के लिए ये ट्रैवर्स कर रहा है और चेक कर रहा है, हर एक के लिए पर्टिकुलर चेक कर रहा है कि वहां पे टू प्रेजेंट है कि नहीं, टू प्रेजेंट है कि नहीं। लाइक एन नंबर भी तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे तो लिमिटेड नंबर है, इसके अंदर एन नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं, एन एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गया। अब अपन नंबर प्लेस कर रहे हैं, तो नंबर प्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बिग ऑफ एन नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, तो बिग ऑफ एन टोटल हो जाएगी। सिमिलरली फॉर द इसके लिए भी बिग ऑफ एन हो जाएगा, सिमिलरली फॉर इसके लिए बिग ऑफ एन हो जाएगा। तो टोटल एडअप करेंगे बिग ऑफ एन 1 प्लस 2 प्लस 3 4 5 देन 6, टोटल बिग ऑफ 6 एन विच इज सिमिलर इक्वल टू बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी इस क्वेश्चन की, इस अप्रोच की बिग ऑफ एन हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्योंकि अपन कोई भी स्पेस यूज नहीं करते हैं। So let's submit this code. Hopefully it passes all the test cases. Let's say this. Yes, it passes all the test cases. That's all for today. Okay, let's meet another day. Bye bye.